Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the biliary system. Today we will study the biliary system. Biliary system basically biliary tree भी हम उसको कहते हैं. इसको हम biliary tree क्यों कहते हैं? Because of its tree like appearance. ठीक है. अब होता क्या है कि दैट इज़ सिंपली अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स जो कि ड्रेन करें और स्टोर करती हैं आपके बाइल को. ठीक है, दे जस्ट ड्रेन एंड स्टोर बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स याद हुआ, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गॉल ब्लैडर एंड दैट्स फादर इनफ. ठीक है, बिलियरी सिस्टम में ना आपके पास गॉल ब्लैडर भी इंक्लूडेड होता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स द गॉल ब्लैडर एंड लिवर क्योंकि वो बाइल बनाने में फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, एंड लिवर. लेकिन जब आप ट्री की स्पेसिफिकली बात करें ना, सो इट कंसिस्ट ऑफ बाइल कैनेलिकुलाई, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स, और ये इसी सीक्वेंस में आपसे नेम्स पूछे जाते हैं. तो आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले लेट्स सपोज दिस आर 2 लिवर सेल्स. ठीक है, ये 2 लिवर के सेल्स हैं. सही है. अब इन 2 लिवर सेल्स के दरमियान आपके पास ना एक बाइल कैनेलिकुलाई होता है. ठीक है, इन 2 के दरमियान आपके पास एक बाइल कैनेलिकुलाई होता है. ठीक है, दैट बाइल कैनेलिकुलाई मुख्तलिफ जो हैं सेल्स के दरमियान होते हैं. ठीक है, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर डक्ट्स. ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से एक और बाइल कैनेलिकुलाई है, काफ़ी सारी और मिलके आपके पास क्या बना देती हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स. ठीक है, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स उन्होंने बना दी. ठीक है, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स मिलके फिर आपके पास बनाती हैं इंटरहेपेटिक डक्ट्स. ठीक है, इंटरलोब्यूलर दो इंटरलोब्यूलर से मुराद 2 लोब्स के दरमियान, इंटरहेपेटिक से मुराद के इंट्राहेपेटिक डक्ट से मुराद के एक ऐसी डक्ट जो कि एक वन डक्ट दैट कैरीज द बाइल फ्रॉम ऑल ऑफ द लोब ऑफ लिवर. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बाइल कैनेलिकुलाई जो कि बाइल कैनेलिकुलाई जो कि 2 सेल्स के दरमियान होती है. देन वी हैव इंटरलोब्यूलर डक्ट्स, लोब्यूलर डक्ट्स. ठीक है, वी हैव इंटरलोब्यूलर डक्ट्स. देन वी हैव इंट्राहेपेटिक डक्ट. ठीक है, इंट्राहेपेटिक डक्ट एक लोब के अंदर होती है. ठीक है, और ये एक मतलब कि राइट लोब में काफ़ी सारी इंट्राहेपेटिक डक्ट्स होंगी, इसी तरह लेफ़्ट लोब में काफ़ी सारी इंट्राहेपेटिक डक्ट्स होंगी. वो जब इंट्राहेपेटिक डक्ट्स मिलेंगी दे विल फॉर्म द राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स. ठीक है, दे विल फॉर्म द राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स. ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स हमारे पास मिल गई. राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स जो हैं वो फिर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट्स. ठीक है, दे फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट जो हैं वो फिर मिल कंबाइन करेगी विद द डक्ट. लेट्स सपोज दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट. वो सारा हो गया. ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो फिर लिवर से बाहर निकल जाएगी. दिस वॉज द लिवर, लिवर से बाहर निकल गई. अब लिवर के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है. ठीक है, गॉल ब्लैडर से फिर आपके पास क्या होगा कि एक सिस्टिक डक्ट होगी जो कि फिर आके मिलेगी इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ. ठीक है, सो इट कंबाइंस विद दिस सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म दी व्हाट. अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट थी, इसने सिस्टिक डक्ट के साथ मिल के क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम लोग बाइल डक्ट भी कहते हैं. सो दे फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. और ये कौन सी थी, सिस्टिक डक्ट. और लिवर के अंदर हमारे पास बेसिकली ये वाला सारा फंक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास यही है, बाइल कैनेलिकुलाई 2 सेल्स के दरमियान जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो लेके जाते हैं टू दी इंटरलोब्यूलर डक्ट्स. फिर वो इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स में फिर वो फर्दर आगे फुल जो आपकी वो थी बाइल ट्री है उसके साथ लेके जाएंगे. तो यहाँ पे ऐसे करके फिर वो एक ट्री लाइक सिस्टम बन जाता है. इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, बिलियरी ट्री कहते हैं. ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट का ना हमारे पास ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ना वो अबाउट 3 इंचज़ होती है या 8 सेंटीमीटर आप कह लें. इसका कोर्स कभी कभार वाइवा में पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो कोर्स क्या है कि फर्स्ट ये जो होती है ना, इट लाइज इन द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम. ठीक है, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम में होती है, फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम में लाई करती है.
ठीक है, डिटेल में भी याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी याद हो तो बस टीचर को ये पता होना चाहिए कि आपका आता है। फिर ये चली जाती है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडेनम, ठीक है, इट गोज़ बिहाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडेनम, सही है। और लास्टली फिर ये चली जाती है ग्रूव, ठीक है, जो कि हेड ऑफ पेंक्रियाज के पीछे होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हेड ऑफ ये पेंक्रियाज है, इसके पीछे एक ग्रूव होता है जिससे वो पास करती है, फिर यहाँ पे ये पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल के मेजर डूडनल पेपला के ज़रिए ओपन कर जाता है, ठीक है। तो इट गोज़ इन द ग्रूव बिहाइंड हेड ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, और फिर ओपन्स इन मेजर डूडनल पेपला, ठीक है, मेजर डूडनल पेपला में ये चला जाएगा, सही हो गया। अब इसके बुक में काफ़ी सारी रिलेशंस दिए हुए हैं, सुप्रा डूडनल पार्ट के अलग, रेट्रोडूडनल पार्ट के अलग, इंफ्रा के अलग, इंट्राडूडनल पार्ट के अलग, बट ऑनेस्टली मेरे से तो कभी याद नहीं हुए, सो आई डोंट थिंक ये इतने इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर के रिलेशन, आई थिंक गॉल ब्लैडर के रिलेशन हमें कर लेने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की अगर हम लोग एनाटमी देखें, ठीक है, सो व्हाट इट इज़ अ पीयर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर के साथ लिवर के अंडर सरफेस पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। 30 to 50 ml ऑफ बाइल जो है वो इसने बनाना होता है और इसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वो ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। हम अगर इसके स्ट्रक्चर में देखें, सो वी हैव अ फंडस, ठीक है। अब इसमें एक होता है आपके पास ठीक है, इसमें ये पार्ट होता है आपके पास फंडस वाला, ठीक है, इट इज़ फंडस। फिर आगे होता है आपके पास बॉडी, बॉडी के पास आपके पास ये एक जो पाउच होता है ना, दैट इज़ नोन एज द हार्टमैन्स पाउच, ठीक है, हार्टमैन्स पाउच। और फिर उसके बाद ये कंस्ट्रिक्टेड सी नेक होती है और फिर उससे आगे से स्टिक डक्ट होता है। हार्टमैन्स पाउच की बाकी तो कोई इसकी वो नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। बॉडी इसकी विस्ट्रल सरफेस के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब विस्ट्रल सरफेस ऑफ द लिवर के साथ ये इन कांटेक्ट होती है। फंडस राउंडेड होता है, प्रोजेक्ट करता है बिलो, और 9th कॉस्टल कार्टिलेज के साथ के लेवल पे होता है, ठीक है, 9th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है, ठीक है। ये विस्ट्रल सरफेस के साथ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हार्टमैन्स पाउच जो है दैट इज़ आल्सो नोन एज द इनफंडिबुलम ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये लाई करता है बिटवीन दी नेक एंड दी बॉडी। नॉर्मल वेरिएशन इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन इसका होता ये है कि जब आपके पास जो बाइल है वो जो स्टोर हो रहा होता है और जो कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है ना, वो इसमें हो रहा था। जब सिस्टिक डक्ट बंद होती है, सो द कॉन्सेंट्रेशन और दी कह लें कि स्टोरेज ऑफ दी बाइल इज़ प्रेजेंट इन दी हार्टमैन्स पाउच, ठीक है। सो इट अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिस्टिक डक्ट जो होती है वो अराइज कर रही होती है फ्रॉम दी पाउच। बहरहाल ये इसकी एक छोटी सी वेरिएशन है। कोई वैसे आपसे पूछ सकता है कि हार्टमैन्स पाउच क्या होता है, अगर आप इतना भी याद रख लें कि इनफंडिबुलम ऑफ द गॉल ब्लैडर है तो इट्स फाइन, सही हो गया। अब ये होता है कि इसके रिलेशंस देख लेते हैं। सो अगर हम लोग देखें एंटीरियर रिलेशंस, तो इन एंटीरियर रिलेशंस में हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर आ जाता है, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, ये एंटीरियर रिलेशंस में आ जाएगा। ऑब्वियसली हमने बॉडी का बताया कि वो विस्ट्रल सरफेस के साथ होती है और विस्ट्रल सरफेस ऑफ द लिवर के साथ होती है। और अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स कॉलॉन आ जाएगी। ट्रांसवर्स कॉलॉन के साथ हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ डूडनम आ जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल दैट यू नीडेड टू नो। ब्लड सप्लाई हमने ब्लड उसमें पढ़ ली थी। सिस्टिक आर्टरी जो होती है ना, वो राइट हेपेटिक की ब्रांच होती है बेसिकली। राइट हेपेटिक आर्टरी जो है
वो फिर आगे से सिस्टिक ब्रांच देती है और फिर सिस्टिक ब्रांच जो है वो फिर इसको सप्लाई करती है। इसी तरह सिस्टिक वेन होती है जो कि इसको ड्रेन कर रही होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमारे पास वही सिस्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि इसके साथ इस आर्टरी के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर वो हेपेटिक में ड्रेन करेंगे और फिर हेपेटिक सीलिक नोड्स में ड्रेन करेंगे। अच्छा, जो मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गई वो ये थी कि जो हमारे पास लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट जो कि अभी हमने बिलियरी ट्री में पढ़ी है, ठीक है, ये हमारे पास बाइल ड्रेन करती है कॉर्डेट और कॉर्ड्रेट लोब से, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरली जो है वो दोनों राइट का पार्ट हैं, लेकिन इन दोनों का जो बाइल है वो इस लेफ़्ट वाली में ड्रेन करता है और फिर ये आगे से ड्रेन करती हैं इनटू दी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। सो फंक्शनली ये इसका पार्ट थी, हमने तब भी पढ़ा था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप you understood it, and thank if you have any questions do let me know in the comment section below, and thank you. Allah Hafiz, bye bye.